चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पंजाब की सियासत पल पल बदल रही है, मानो जैसे कोई T20 क्रिकेट मैच चल रहा हो। अब तक अटकलें थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें और तेज हो गईं। कैप्टन ने कांग्रेस तो छोड़ दी, लेकिन बीजेपी में जाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इधर चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई मुलाकात ने पंजाब की सियासत को एक बार फिर अलग मोड़ दे दिया है। आपको सबसे पहले कैप्टन के सियासी रुख का अपडेट बताते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में किसी भी हाल में नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया वो फिलहाल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो उन्होंने बयान दिया है वो दिखाता हूं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि अब अपमान सहन नहीं होता। फिलहाल बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। यहां तक बोल गए, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करूंगा। कांग्रेस के बुरे दिन अब शुरू हो गए, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है। और इसके थोड़ी ही देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का शब्द हटा लिया, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान अब ट्विटर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ी है। इससे अब माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। यह देखिए, और अब अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्र यहां तक बताते हैं कि आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को सौंप सकते हैं। हालांकि अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा पार्टी से कब देते हैं। इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। कल अमित शाह से मिले थे, आज NSA से मिलने उनके घर पहुंच गए। 20 मिनट तक यह मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो कैप्टन और डोभाल के बीच पंजाब की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कैप्टन ने डोभाल को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आप जानते ही हैं, इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन ने मुलाकात की थी। दोनों के बीच तकरीबन 45 मिनट तक यह मीटिंग हुई थी। इस मुलाकात के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा हुई थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने खुद कहा था, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मैं मिला हूं, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर बात हुई है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में पंजाब की मदद पर बात हुई है, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मैंने अपील की गृह मंत्री से, और MSP की गारंटी देने पर भी अमित शाह से मेरी बात हुई, यह कैप्टन ने बताया था। और गतिरोध जल्द से जल्द हल करने का मैंने आग्रह किया है। अब यह तो अमित शाह से मीटिंग की बात है, अब NSA से भी बातचीत हो गई है। तमाम कयासों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से वापस अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। उधर चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुलाकात है। पंजाब भवन में दोनों के बीच आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात हुई, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिद्धू नरम पड़े हैं। पार्टी आलाकमान भी शायद कुछ हद तक अब मान गया है कि शायद एक दो मांगे सिद्धू की मानी जा सकती हैं। कुछ अधिकारियों को हटाने पर शायद पार्टी आलाकमान उनकी बात मान सकता है। सिद्धू भी नरम हुए क्योंकि आलाकमान ने साफ कह दिया था, आपके इस्तीफे पर अब आलाकमान पीछे नहीं हटेगा और नया प्रधान खोज लिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक सिद्धू ने ट्वीट कर दिया कि सीएम से मिलने का टाइम तय हो गया है। फिर सिद्धू आए, मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ इसका इंतजार किया जा रहा है यह जानने का। इधर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस खेमे में मची हलचल को देखते हुए वादों की झड़ी लगा दी है। 2 दिन के पंजाब दौरे पर केजरीवाल आज लुधियाना में थे। उन्होंने वहां पर पंजाब के लोगों को हेल्थ सेक्टर से जुड़े 6 वादे किए, 6 गारंटी दी हैं। केजरीवाल ने घोषणा की है कि पंजाब में हर शख्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाएगा। सारी दवाइयां, सारे टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त होंगे। प्रदेश के हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा दिल्ली की तरह। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल की तरह अच्छा इलाज दिया जाएगा और रोड एक्सीडेंट्स में घायल शख्स के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
तो आप देख रहे हैं कांग्रेस बगावत से जूझ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने मौके पर चौका लगा दिया। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, कैप्टन ने छोड़ी कांग्रेस, अब क्या करेंगे राहुल गांधी? बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सिंपल, क्योंकि कैप्टन कह रहे हैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ऐसे में राहुल गांधी अब क्या करेंगे? और क्या वाकई केजरीवाल ने लगा दिया मौके पर चौका? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अर्शप्रीत खडियाल, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी से शाजिया इल्मी आ गई हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ विनीत वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र दीपा हैं अकाली दल से, और विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। अर्शप्रीत, अब क्या करेंगे आप तो दुआ कर रहे होंगे अर्शप्रीत कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी कोई भूल कर जाएं कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिससे आप उन्हें बता सके देखिए ये किसानों के विरोध में बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। लेकिन कैप्टन ने तो आज एक ऐसा लगता है बड़ी स्मार्ट मूव चल दी है। वो कह रहे हैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा पर कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा। अब आप क्या करेंगे अर्शप्रीत? देखिए, करना क्या है, एक जो कांग्रेस पार्टी है, लाइक ऑल द अदर पार्टीज, इसको एक व्यक्ति नहीं चलाता, सभी वर्कर्स, सभी लीडर्स एक समान है, सिग्निफिकेंट है। कांग्रेस ने बड़े हवाओं का रुख बदलता देखा है, बड़ी बार तूफान आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वी हैव स्टिल बीन सर्वाइविंग एंड डूइंग गुड फॉर आवरसेल्व्स। ये जो बीजेपी हमारी तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, इनके 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन कर देते हैं। येदुरप्पा साहब जो 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार रिजाइन कर दिया। एक बार अडवाणी साहब को पसंद नहीं आया तो रिजाइन, मोदी साहब को पसंद नहीं आया तो रिजाइन, एक्सचेकर पे बर्डन कॉज कर दिया तो रिजाइन। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो थे 4 साल उनको पूरे नहीं करने दिए, 9 दिन पहले रिजाइन करवाया। और तीरथ सिंह रावत ने जिन्होंने रिप्लेस किया उनको 4 महीनों में रिजाइन करना पड़ गया साहब। सोनोवाल साहब ने रिजाइन किया, अडवाणी साहब दिखाई नहीं देते, जोशी साहब ने किसानों के हक में क्या बात कर दी, उनको भी निकाल दिया। वन सेकंड मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं। आपने जितने भी इस्तीफे गिनाए ना, उसके बाद आपको भी पता है कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अरे आपके यहां तो मैं बता रहा हूं ना, आज की अपडेट यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपसे नाता तोड़ लिया है। आपके सबसे बड़े नेता, सबसे पुराने नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नाता तोड़ लिया। अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का शब्द हटा लिया। वो कह रहे हैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। यानी अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं अर्शप्रीत, आप तैयार हैं इसके लिए? वो आपको बहुत गहरी चोट दे सकते हैं, बहुत गंभीर घाव दे सकते हैं पंजाब में। देखिए गुप्ता साहब, एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, आपने अच्छी चीज कही कि एक भी शब्द नहीं उन लोगों ने बोला। उसका कारण है लोकतंत्र बीजेपी में रहा नहीं, डंडा तंत्र और भय तंत्र बन गए। उनके सीएम्स के पास भी मौका नहीं था, हक नहीं था कुछ बोलने के लिए आफ्टर रेजिग्नेशन। अनलाइक दैट, कांग्रेस पार्टी में लीडर्स बोल सकते हैं। और जो कैप्टन साहब की आप बात कर रहे हैं, कैप्टन साहब ने कृषि कानूनों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन अमेंडमेंट के फार्म बिल्स उन्होंने पास किए रद्द करने के लिए। चन्नी साहब जो पहले दलित सीएम है, यहाँ पे एज ऑफ नाउ हिंदुस्तान में एक भी दलित सीएम नहीं है अपार्ट फ्रॉम मिस्टर चन्नी, सीएम पंजाब। सबसे ज्यादा एजुकेटेड है वो और सबसे ज्यादा काम करे। पिछले 10-15 दिनों में इन्होंने ट्रेलर देख लिया, इस वजह से बीजेपी की बाहें, बीजेपी के दरवाजे खुले हुए थे। शायद हम भी कुछ सीटें जीत लेंगे अगर कांग्रेस के लीडर्स हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बिकॉज इनकी एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी अच्छी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। शून्य। नहीं तो अच्छा, मैं पॉइंट आपका समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब क्रेडिबिलिटी, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी पंजाब में नहीं बची है, वो अलग पार्टी बनाएंगे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। आने वाले टाइम में जो भी होगा, व्हाटएवर हैपेंस, वी आर रेडी फॉर इट, वी आर स्ट्रांग फॉर इट। हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने 10 दिनों में पानी के, बिजली के बिल वेव ऑफ कर दिए। बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल साहब कर रहे थे, हमने तो कर दिया है। मकान गरीबों के डालने शुरू कर दिए, पेस्टिसाइड्स फ्री कर दिया। जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको 50 लाख दिया जा रहा है। जो किसान शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको हमने सरकारी नौकरियां बांटी हैं। हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 आ गया है। औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट मुहैया करवा दिया है। तो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा अर्शप्रीत, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। देखिए सुनिए ना अर्शप्रीत, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। वापस आएंगे, मैं बस इतना बता देना चाहता हूं। सुनिए ना, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी सिर्फ अपने ट्विटर के प्रोफाइल से कांग्रेस का जो पहचान थी उनकी वो हटाया है, अभी इस्तीफा दिया नहीं है। इसलिए मुझे पता है ना आप उनकी बुराई करेंगे ना आप उनकी तारीफ करेंगे। आप इस समय उनके बारे में कुछ कहने, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी
मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थामने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अगर आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बीजेपी में जाएंगे और फिर आप उनको एंटी फार्मर्स दिखाएंगे, वो आपकी चाल नाकाम कर दी उन्होंने। आपकी चाल पहले ही प्रिएम्प्ट करके उन्होंने नाकाम कर दी। अगर वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाते, अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, आप सोच रहे हैं कैसी स्थिति होगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 4.5 साल सीएम रहे, आपको उन्हीं का मुकाबला कर, अपने ही सीएम का चुनाव में मुकाबला करना पड़ेगा। अर्शप्रीत, देखिए, जो आप बुलवाना चाह रहे हैं वो अभी हाइपोथेटिकल चीजें हैं साहब, अभी होने दीजिए। उम्मीदवार उतारूंगा अपने, लेट्स नॉट, कैप्टन साहब ने कह दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत लोगों ने ऐसे ही बीजेपी के बारे में कहा था जब 2 सीटें होती थी उनकी, दे हैव डन गुड, वी हैव डन गुड। हमारे बारे में 2017 के इलेक्शन में कहते थे कि वी आर डन, हमने यहाँ पे 80 सीटें जीती साहब। तो देखिए, कहने से कुछ होता नहीं है। मैं आपको बस एक चीज बता देता कैप्टन साहब नहीं दिलवाई थी। मैं आपको एक चीज नहीं, ये देखिए, आप गलत कह रहे हैं। कैप्टन साहब ने दिलवाई, आप गलत कह रहे हैं। हर एक वर्कर, हर एक लीडर, एवरी सिंगल वन ऑफ देम कंट्रीब्यूट्स टू अ विन। एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता है, ना कर सकता है। अनलाइक मोदी जी, हमें ये वहम नहीं है, हमारी पार्टी को ये वहम नहीं है। हमारी पार्टी जानती है। तो एक काम करिए ना अर्शप्रीत, तो एक काम करिए। अच्छा ठीक है, ओके, मैं नहीं चाह रहा कि आप बुराई करिए या तारीफ करिए कैप्टन की, लेकिन जो उन्होंने 3-4 बड़ी बड़ी बातें कही हैं उस पर आप प्रवक्ता के तौर पर जवाब तो दे सकते हैं ना। उन्होंने कहा कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए, उन्होंने कहा मैं उम्मीदवार उतारूंगा, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, उनका प्रोगेटिव है कि वो उम्मीदवार उतारेंगे, अच्छी बात है। कंपटीशन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, बिकॉज हम तो काम के बेसिस पे राजनीति करते हैं। और जो आप बातें कर रहे हैं, व्हाट कुड बी, शुड बी, वुड बी, हाइपोथेसिस है। जब होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन कांग्रेस में आपको बताता हूं, वी आर रेडी फॉर एनी एंड एवरी एक्शन। व्हाटएवर कम्स इन आवर वे विल बी डेल्ट विद, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस। अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी तीनों इकट्ठी भी हो जाए ना साहब, तब भी 2022 में जीत नहीं पाएंगी। खाता इनका बंद करके, जमानत जब्त करके बीजेपी की वापस भेजेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। एसएडी के नाम से 5 पार्टी फ्लोट करें यहाँ पे, एसएडी टकसाली, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त। आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस में आ गए हैं, एमएलए कांग्रेस में आ गए हैं। बीजेपी के तो चलो गांव में नहीं घुसने देते, पंजाब में नहीं घुसने देते। इसलिए आपको बता रहा हूं, कांग्रेस की हालत बहुत बढ़िया है। वी आर रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन आवर वे। ओके, शाजिया इल्मी, आपके लिए भी बहुत ज्यादा खुश होने का मौका इसलिए नहीं है क्योंकि कैप्टन ने कह दिया बीजेपी में तो मैं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि अगर खबरें आई थी और आपको भी पता है, कैप्टन की तरफ से कहा गया था कि या तो ये कृषि कानून वापस लीजिए, तब तो कुछ बात बनती भी है, वरना तो ये सुसाइडल हो जाएगा। तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो खुश इस बात से थी। मैं तो देख रही थी कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं, इन्होंने कितनी अच्छी रिसर्च बीजेपी पर कर रखी है। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी थी कि उन्होंने कितनी ज्यादा रिसर्च की है और कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे समझने में कि बीजेपी में कौन से मुख्यमंत्री कब गए। लेकिन मैं उनको याद दिला दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कभी भी जब नई जिम्मेदारियां ली गई हैं या दी गई हैं, किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी लेवल पर हो, उसको अपमानित किया गया हो, इसमें जिल्लत बर्दाश्त की हो और उसने पूरे सरेआम आकर इस बात को कहा हो कि उसको इस पे आबरू किया गया हो, जिस तरह से कैप्टन ने इस बात को कहा। और उन्होंने बाकायदा ये तक कहा कि जिस पर ये इतना भरोसा जता रहे हैं वो इंसान आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना खतरनाक है। और ये बात सिर्फ कैप्टन नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के आला नेता जो हैं, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, वो कह रहे हैं। और अब कांग्रेस के ही नेता और बाकी कार्यकर्ता उन्हीं के घरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अब बीजेपी की तरफ से नहीं, पर ये कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उन नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं। तो किसकी वहां चलती है आला कमान में, आला कौन है, मान लिया, क्या वहां पे है, साफ दिख रहा है सबको, वो मान लिया। लेकिन आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात, फिर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात, इस मुलाकात के मायने क्या हैं शाजिया? मतलब या तो खुलकर कहिए कि हाँ हम कुछ चुनाव के दौरान कुछ अंडरस्टैंडिंग, वो अलग पार्टी अगर बनाते हैं कैप्टन साहब तो उनके साथ करेंगे, खुलकर करेंगे या छिपकर करेंगे। इसमें देखिए, कोई किसी से भी कभी भी मिल सकता है। कैप्टन पहले भी मिले हैं और कई बार मिले हैं, और अजीत डोभाल के साथ मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उन्होंने जो बातें मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो की है वो बहुत जरूरी थी। और मुझे लगता है कि उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कैप्टन खुलकर
कांग्रेस से कम अलग हुए हैं, चाहे वो भले ही हमारे साथ आए या ना आए, लेकिन ऐसी पार्टी जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रहती है, मेवानी जैसे लोगों को आमंत्रित करती है, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जो खुलकर सरेआम देश के खिलाफ बात करते हैं और पूरी तरह से देशद्रोह को उकसाते हैं, लोगों के बीच में इंसाइट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कैप्टन ने छोड़ा उस पार्टी को और उसका ऐलान किया है। भले ही वो हमारे साथ ना आए, लेकिन कम से कम ऐसी पार्टी के साथ नहीं है, ये अपने आप में बहुत फक्र की बात। अच्छा, कैसे आदमी है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह शाजिया, आपका क्या मानना है? जी, मुझे लगता है कि जहां तक कैप्टन की बात है, कैप्टन ने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बतौर फौजी, बतौर उनकी जो ईमानदारी है देश के लिए, वो तो उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि वो कभी भी सिद्धू की जो वो नागवार हरकत थी, जिस तरह से वो जनरल बाजवा से मिले, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इसको लेकर मना किया था, और ये बात सुर्खियों में है, लोकल अखबारों में भी है। जब बाजवा से मिलकर आए थे और गले लगाकर आए थे, तो उन्होंने कहा था मेरे कप्तान कैप्टन नहीं है, मेरे कप्तान तो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी से मैंने इजाजत ली थी। तो ये बात तो खुद सिद्धू जी का बयान कहता है, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है और कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। अर्शप्रीत, आपने सुना शाजिया कह रही हैं अच्छे आदमी हैं कैप्टन साहब, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और अच्छे आदमी हैं। आप समझ गए ना इशारा? मैं समझ गया, लेकिन इनको शायद ये समझना पड़ेगा कि कैप्टन साहब बीजेपी में आए नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि मोदी साहब नवाज शरीफ साहब को जाके मिले थे, जप्फी डाली थी, कश्मीरी चाय पी थी, जन्मदिन पे विश किया था, उनकी ग्रैंड डॉटर के शादी पे विश किया था। मैं बस एक कह देता हूं, देखिए मोदी साहब इतने प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो जाके वहां पे ऐसे करेंगे, देखिए मुझे इंटरप्ट मत कीजिए वरना मुझे मजबूरन इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि मोदी साहब वहां पे जाके शरीफ साहब को मिल रहे हैं। अरे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तब वहां पे जाके मिलकर के आए थे, तब आपको याद नहीं आया था? जब इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में थी तब आपको याद नहीं आया था? उसके बाद मुझे एक बात बताइए, उसके बाद पठानकोट अटैक नहीं हुआ, उसके बाद उरी अटैक नहीं हुआ, उसके बाद जवान नहीं मरे, सीज़फायर वायलेशन नहीं हुई। जो मोदी साहब वहां पे जाके मिलके आए वो गलत था, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण है आपके लीडर्स ने बार बार कहा है कि ये गलत है, ये गलत है, तो यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। आपके लीडर ने जब ऐसा किया तो यू विल हैव टू एडमिट ही वाज रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और तो और मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करके बता दूं कि मोदी साहब का वहां ना तो अनाउंस करके गए थे और ना ही बुलाए गए थे, और जब वहां पे जाके उन्होंने ये चीज की, उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने लिखा, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर पे लिखा, ट्वीट किया, मैं क्लैरिफाई कर दूं, पाकिस्तान के साथ नेबर्स होने चाहिए, अच्छे नेबर्स होने चाहिए। देखिए ये चीज फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा था, फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीज लिखी थी कि दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू बिहेव विद आवर नेबर्स। हमारे नेबर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा था। ओके, मुझे पता है कि आज अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा शानदार मौका दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक, विनीत सही कह रहा हूं ना विनीत, मैं जी फुल टॉस दिखाई दी और छक्का लगा दिया? नहीं गुप्ता जी, ऐसे देखो फुल टॉप दिखाई दी छक्के वाला काम नहीं, ये तो हमारा रूटीन का, हमने इलेक्शन 2022 के लड़ने, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये कोई आज की नई बात नहीं, ये तो कांग्रेस पैन फाइटिंग तो ये आज की नई बात इनके लिए भी नहीं है, ये तो 4.5 साल से यही कर रहे हैं। अब मैं अशप्रीत जी का बड़ा सुन रहा था, दाद देता हूं मैं, देखो इनके कॉन्फिडेंस की, जिस मुख्यमंत्री को 4.5 साल बाद ये कह के उतारते हुए उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और ये वादों की झड़ी गिना रहे हैं, हमने इतना काम कर दिया। अगर इतना काम किया तो कैप्टन साहब को उतारा क्यों? अगर इतना काम किया तो आपके जो मौजूदा पार्टी के प्रेसिडेंट है नवजोत सिद्धू, उतने ट्वीट किए तो आज भी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, अभी काम नहीं हुआ। आपके एमएलए बोल रहे हैं, आपके मंत्री जो पुरानी कैबिनेट है वो बोल रहे थे भी कैप्टन साहब ने काम नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने को काम नहीं किया। आज वही बंदे, आप जितने भी आपके 18 में से 11 बंदे वही पुराने आज भी मौजूदा, पता नहीं किस। सिद्धू कैसे आदमी है? देखिए सर, व्यक्तिगत तौर पर सारे बढ़िया हैं, हम किसी के बारे में कहने वाले कौन होते हैं? बाकी कैप्टन साहब के लिए तो बोल देते हैं, सिद्धू के लिए नहीं बोलते। सिद्धू भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंजाब में। नहीं मानव जी, हम किसी के लिए बुरा वर्ड। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हाँ सिद्धू ने सही मांग उठाई है, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि दागी अफसरों को हटाया जाना चाहिए। सिद्धू के पक्ष में बोलेंगे, कैप्टन के खिलाफ बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है? मानव जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सिद्धू साहब ने अब बोला, हम तो इनको कैबिनेट बनने से पहले से बोल रहे हैं भी जो दागी मंत्री है उन पर कार्रवाई करो।
उन पर पर्चे दर्ज करो। इनकी कैबिनेट में तो आज की डेट में भी वही पुराने मंत्री जो दागी थे वो इन्होंने लगा दिए। एजी के खिलाफ भी हम भी बोल रहे हैं। ओके विनीत, तो इसमें नहीं, तो आपने बात लेकिन क्या है? जवाब नहीं दिया। विनीत, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने गलत किया, अच्छा काम नहीं किया, तो उसके लिए सिर्फ कैप्टन जिम्मेदार नहीं है ना? कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? सिद्धू जिम्मेदार उसके लिए है या नहीं? देखो, मैं इसमें आपको एक कोट देता हूं, सुन लीजिए। सिद्धू साहब को पहले भी जिम्मेवारी मिली, वो उससे जिम्मेवारी से भागे। आज की डेट में भी उनको जिम्मेवारी मिली। ये मतदाता जो 2017 में इनको वोट करके आए, सिद्धू साहब भी 2017 में एमएलए बन के आए ना, तो आज की डेट में इन मतदाताओं के बारे में सोच कौन रहा है? ये तो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धू साहब भी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको आज की डेट में इनके पास मौका है, ये सेकंड अटेम्प्ट है इनके पास, और फिर भी आज की डेट में लोगों को रिलीफ नहीं दिला पाए। ना किसानी का मुद्दा हल करा पाए, ना बिजली का मुद्दा हल करा पाए, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं विनीत, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं। देखिए, अभी चुनाव है 4-5 महीने में, और चुनाव से पहले आपको भी पता है कैसे कैसे गठबंधन बन जाते हैं। अब कैप्टन साहब को देख लीजिए, किसने सोचा था कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, अमित शाह से मिलेंगे? इसीलिए सिद्धू के खिलाफ बोलने से पहले, सिद्धू के सुनिए तो सही, अरे मेरी बात तो सुनिए। सिद्धू के खिलाफ बोलने से पहले मुझे लगता है आपको बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अब से पहले भी कई बार सिद्धू और अरविंद केजरीवाल साथ आते आते रह गए। क्या पता फिर से आ जाए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कैसे आदमी है। नहीं, और पंजाब में कांग्रेस सरकार चलाने में सिद्धू का भी रोल था, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो आप कैप्टन को जिम्मेदार बताएंगे और सिद्धू को क्लीन चिट देंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, हम कम क्लीन चिट दे रहे हैं? हम तो अभी भी आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर भी आज की डेट में पहले भी इनको सिद्धू साहब को मौका मिला, जब पावर मिनिस्टर थे, ये लोगों को रिलीफ दिला सकते हैं, इन्होंने रिलीफ नहीं दिलाया। उस टाइम भी ये भागे। आज की डेट में सत्ता सारी इनके इर्द गिर्द घूम रही है, आज की डेट में ये रिलीफ नहीं दिला पा रहे। तो आपके दरवाजे बंद है ना सिद्धू के लिए? पूरी आपके सिद्धू के लिए दरवाजे बंद है ना सर? आज की डेट में वो कांग्रेस के लीडर हैं। जब कांग्रेस छोड़ेंगे हमारे पास प्रपोजल है, उस टाइम सोचेंगे। आज की डेट में वो तो हमारे ओपोनेंट है, हम किसके बारे में क्यों जवाब दें? अच्छा ठीक है राजेंद्र जी। ओके राजेंद्र जी, देखिए विनीत बैठे हैं, आज इनके नेता ने क्या 5-6 बड़े बड़े वादे कर दिए। फ्री बिजली, फ्री पानी पहले ही कह चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो नुकसान होता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी उसका फायदा उठाना चाह रही है। मिलेगा फायदा क्या? पंजाब देखो, अलग से इसकी इकोनॉमी अलग से है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया अलग से है, इसके रेवेन्यू, इसके टैक्सेस, ये सारा ही डिफरेंट है। दिल्ली अलग है, पंजाब अलग है। वो दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में नहीं लग सकता। यहाँ हम एग्रीकल्चर पे 7,200 करोड़ सालाना सब्सिडी देते हैं, क्या वहां देते हैं? तो कई चीजें यहाँ ज्यादा करनी पड़ती है, जो पिछली सरकार श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार भी करती रही है और ये सरकार भी कर रही है। इसी ढंग से दिल्ली में कुछ ज्यादा हो सकता है जो दिल्ली में चल सकता है, पंजाब में नहीं चल सकता। और मोरओवर आज सुखबीर सिंह बादल जी ने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया, फैक्ट्स के साथ बताया, आरटीआई के माध्यम से बताया कि वहां जो इनके हेल्थ क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, विद फोटोग्राफ दिखाया कि कितने खोले थे, कितने चल रहे हैं। ये जो झूठ है, ये दूसरा तीसरी चीज नहीं चलने वाली। अब सब एक्सपोज हो चुके हैं, ये केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं। ये पंजाब में ऐसा नहीं चलेगा। इससे पहले मैं जो अर्शदीप खड़ियाल बात कर रहे थे कि कैप्टन क्या है, कांग्रेस ही बड़ी चीज है। मिस्टर खड़ियाल, आप जानते हो 2017 में क्या नारा लगा था पंजाब में? चाहुंदा है पंजाब कैप्टन दी सरकार। क्या ये नारा लगा था, चाहुंदा है पंजाब कांग्रेस दी सरकार, या चाहुंदा है पंजाब राहुल गांधी की सरकार? ऐसा नहीं लगा था। कैप्टन के नाम पे वोटें मिली थी, क्योंकि पता कि 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, एक ही स्टेट में यदि कांग्रेस आ सकती है, वो है पंजाब। इसलिए जो उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो राहुल गांधी को माननी पड़ी थी। ये बात आप मत भूलें कि उनके नाम पे सरकार आई थी, और 23 साल से वो एक नाम है, पंजाब में नाम रहे हैं कांग्रेस का। 1998 में आज उन्होंने अगर कांग्रेस छोड़ दी, राजेंद्र जी, अगर कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी और कह रहे हैं कि मैं अलग पार्टी शायद बना सकता हूं, ये हिंट दिया है उन्होंने, पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा, पर बीजेपी से गठबंधन जरूर हो सकता है, तो क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है क्या इसका? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊं, उन्होंने बोला कि फिलहाल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, पहले तो कांग्रेस छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। एजेंडा मुझे लगता है तैयार हो गया है। जो मीटिंग हुई है उनकी अमित शाह जी से, सारा एजेंडा तैयार हो गया। एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता कि आज कांग्रेस छोड़े, आज ज्वाइन कर लें, आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाए, कल को का क्या करना है, कैसा बनाना है, उसमें टाइम लगे।
हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये जो बीजेपी की लीडरशिप है, चाहे वो मिस्टर मोदी हैं या अमित शाह है, ये बिल्कुल एक ही बात है। कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्योंकि इनके परिवार के कई सदस्यों पे ईडी के केस चल रहे हैं। इनके कुछ और भी है, आपके पता है कि इनके मित्र यहाँ आके 3-4 साल रहे हैं। बड़ी चीजें हैं जो मजबूरी भी रही है कि बीजेपी के साथ उनको मिलके चलना। अब तो बिल्कुल ही जिਵੇਂ पंजाबी च कहने कि बिल्ली थैलों बाहर आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो बिल्कुल एक तरफ कांग्रेस के यहाँ चीफ मिनिस्टर के, लेकिन वो ज्यादा जो सेंटर की मानते थे, अमित शाह की मानते थे, नरेंद्र मोदी की मानते थे। और ये किसानों की जहां बात करते हैं, यदि कोई बीजेपी के साथ जाएगा वो किसानों के साथ नहीं हो सकता। अब ये राजनीति करती है बीजेपी तो लोगों का सारी चीज सामने आ जाएगी। विनोद जी, आपने शाजिया को सुना और आपने कैप्टन साहब का रिकॉर्ड तो देखा ही है। अक्सर राष्ट्रवादी मुद्दों पर वो कांग्रेस से अलग लाइन लेते थे। विनोद जी, आपको लगता है कि कॉमन ग्राउंड है कैप्टन साहब की इमेज आइडियोलॉजी में और बीजेपी की इमेज आइडियोलॉजी में? क्या राष्ट्रवाद के तार से दोनों जुड़ सकते हैं? माना कि एक चीज आप भूल रहे हैं, मैं याद दिला दूं कि कैप्टन साहब ने कभी यह भी कहा था कि 1984 के दंगों में आरएसएस के लोग भी शामिल थे। ये भी कैप्टन साहब का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है और ये हमारे अकाली दल के प्रवक्ता और हर्षप्रीत खड़ियाल जी और विनीत वर्मा जी इसकी तस्दीक करेंगे। तो क्या शाजिया इससे सहमत होंगी कैप्टन साहब के इस बयान से? तो कैप्टन साहब जो है उनका, वो अकाली दल में भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, और कैप्टन साहब और बीजेपी की खिचड़ी पिछले 6 महीने से पक रही थी। और जो अभी राजेंद्र जी ने कहा है, बिल्कुल सही बातें कही है, मैं दोहराना नहीं चाहता। ये बहुत सारी मजबूरियां हैं कैप्टन साहब, और ये कैप्टन साहब की जो खिचड़ी पक रही थी उसमें पंजाब के कुछ अफसर भी शामिल थे जो उनके क्लोज हैं। और उस खिचड़ी के तहत ही कैप्टन साहब, जब किसान आंदोलन, आपको याद होगा 5-6 महीने पहले जब किसान आंदोलन अपने पीक पे था, तो वहां के होम मिनिस्टर से मिले और उसको लेकर लोगों ने बड़ी चर्चाएं की थी कि अचानक कैसे आए और कैसे मिले। तो ये बात कांग्रेस लीडरशिप को पता लग गई और उसी समय से कांग्रेस लीडरशिप कैप्टन साहब से निजात पाने की कोशिश कर रही थी और सिद्धू साहब उसको मिल गए बैटिंग करने के लिए। सिद्धू साहब भी नाराज थे, तो वो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ये सारा ड्रामा हुआ पंजाब का जो हुआ। अब रही बात यह है कि कैप्टन साहब आगे क्या करेंगे। कैप्टन साहब निश्चित रूप से वो नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनका बड़ा कद है पंजाब की पॉलिटिक्स में, उसमें किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तो सिद्धू को भी नेशनलिस्ट मानता हूँ। शाजिया भले आरोप लगा लें, लेकिन कोई किसी के गले लग जाने से कोई राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाता है। दुनिया में तमाम लोगों के संबंध होते हैं। सिद्धू के इमरान खान से संबंध क्रिकेट के जमाने से है। कोई किसके गले लग जाए, मोदी जी अगर नवाज शरीफ से गले मिले तो कोई वो राष्ट्र विरोधी काम नहीं किया उन्होंने। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मिले, या पर्सनल रिलेशनशिप भी लोगों की होती है। मुशर्रफ आए थे जब हिंदुस्तान, अटल जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन उनसे मिलने गए थे, पर्सनल रिलेशनशिप थी। कारगिल अटल जी बस लेके गए, उसके बाद कारगिल हुआ, उसके बाद मुशर्रफ राष्ट्रपति बने वहां, और फिर मुशर्रफ को आगरा में रेड कार्पेट बिछाई गई, उनसे बातचीत। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। विनोद जी, इसमें एक राइडर है और बहुत बड़ा राइडर है, और वो राइडर विनोद जी ये है, बहुत बड़ा राइडर है वो राइडर विनोद जी ये है, आपको भी पता है, जो भी किसान आंदोलन के पक्ष में पंजाब में खड़ा दिखाई देगा वो सेफ है, जो किसान आंदोलन के विरोध में दिखाई देगा वो रिस्की है, उसको अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करनी पड़ेगी। ऐसे में जब बीजेपी किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में घिरी हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ खुलेआम गृह मंत्री से मिल रहे हैं, फिर एनएसए से मिल रहे हैं, तो ऐसे में रिस्की बिजनेस नहीं है ये, जब अपने करियर के अंतिम चरण में है वो? देखिए होम मिनिस्टर से मिलना कोई रिस्की नहीं है। कल को हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी भी आगे मिले होम मिनिस्टर से। वो तो अमित शाह तो सीएम है ना, सीएम तो मिल सकते हैं। नहीं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, उनसे अगर कैप्टन साहब मिले हैं, कुछ डिस्कस किया है, कोई चीज बताई, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। कैप्टन साहब बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, वो सीधे बीजेपी में नहीं जाएंगे। जो आप कह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी और किसानों के बीच में से एक अंतर विरोध है इस समय। तो कैप्टन साहब बीजेपी में जाने की बजाय, कैप्टन साहब हो सकता है अपना एक नया आउटफिट लॉन्च करें, हो सकता है बीजेपी से कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकता है किसानों को कुछ कंसेशन दिलाएं, हो सकता है वो अकाली दल से कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें, हो सकता है आम आदमी पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें। ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर हिम आज की तारीख में। तो अभी कैप्टन, लेकिन हाँ ये सही है, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। अब कैप्टन साहब तो ये भी कह रहे थे मैं दिल्ली आया हूं और मैं किसी नेता से नहीं मिलूंगा, कहा था उन्होंने। और अगले दिन अरविंद ठुकराल का भी ट्वीट था, उसके बाद अमित शाह जी से मिलने चले गए। तो नेता कब क्या, अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो नेताओं के बयानों को ब्रह्मवाक्य नहीं मानना चाहिए। और 2012 का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी से पूछा गया था कि आप देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, उन्होंने कहा नहीं, मैं गुजरात के वक्त 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए ये मैं नेताओं को बयानों को
वो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा, अभी विनोद जी, कैप्टन साहब हो सकता है, अच्छा, विनोद जी, कोई आपको नई याद तस्वीर होगा, आ जाए, सोनिया गांधी से मिलने चले जाएं, आपको अचानक याद उनका जो होगा, पुराना पारिवारिक प्रेम जो है जाग जाए, ठीक तो है। कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जरूर है कि कैप्टन साहब पंजाब के चुनाव में एक फैक्टर रहेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा कद है और एक बड़ी उनकी राजनीतिक पारी है। ओके विनोद जी, आपको याद होगा एक बार पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम, आपको याद होगा, अलग पार्टी बना चुके हैं, जी बिल्कुल, जिसके बाद फिर वो वापस कांग्रेस में आए थे, अपनी पार्टी का विलय कर लिया था उन्होंने। यानी अब एक बार फिर से अगर वो एक नई पार्टी बनाते हैं, हालांकि अब हालात अलग हैं, अब ये 1984 और देखिए अब कैप्टन साहब की ये वो उम्र भी दौर नहीं है, अब उस तरह की उम्र भी नहीं है, हेल्थ का भी इशू है, एज भी उनकी हो गई है, तो निश्चित रूप से अलग पार्टी बना के उसको खड़ा करना, उसको पूरे स्टेट पे मजबूत नहीं, करना, मैं यही एक आपसे बड़ा- पूछ रहा था विनोद जी, मेरा सवाल यही था कि अब अगर ऐसे में मान लीजिए बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर एक साथ ना आए और बीजेपी चाहे कि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस के वोट काटें, तो ये तो संभव है ना, कांग्रेस का ये तो हो बहुत सकता नुकसान है। हो सकता है ना इसमें। बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैप्टन साहब जो भी वोट काटेंगे उसमें कांग्रेस का ही वोट का होगा, बल्कि कई वर्कर्स भी हो सकता है जिनकी पर्सनल लॉयल्टी कैप्टन साहब के प्रति हो, वो कैप्टन साहब के साथ जाएं। ये होता है, मैं उदाहरण दे सकता हूं, कल्याण सिंह ने बीजेपी से होकर अलग पार्टी बनाई थी, बीजेपी का नुकसान हुआ था। येदियुरप्पा ने बीजेपी से होकर अलग पार्टी बनाई, बीजेपी का नुकसान हुआ कर्नाटक में। शंकर सिंह वाघेला ने अलग पार्टी बनाई, उसका नुकसान हुआ। तो ये जब बड़े नेता, छत्रप नेता जो होते हैं, जब पार्टी से निकलते हैं तो निश्चित रूप से जो मेन पार्टी होती है उसका नुकसान होता है। अच्छा विनोद जी, एक कमेंट और, अच्छे रिश्ते। हाँ एक कमेंट और, कल से बड़ी जोरों से ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है बीजेपी में जाएं कैप्टन साहब, कृषि मंत्री बन जाएं, किसान आंदोलन खत्म कराएं और पंजाब में बीजेपी कैप्टन साहब का चेहरा आगे करके नए जोश के साथ उतर जाए। आपको यह संभावना दिखाई देती है क्या? मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि जो कृषि कानून हैं वो इस भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, उसका एक तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म का एक एजेंडा है, और सिर्फ पंजाब स्टेट के चुनाव के लिए अपने पूरे एजेंडे को मोदी जी वापस ले लेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और वो क्योंकि चुनाव इस आंदोलन इस मोड़ पर पहुंच गया है कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक आंदोलन वापस कोई ले नहीं सकता। ओके ऑल राइट, अर्शप्रीत आइए भाई, अब बताइए अर्शप्रीत, आपने भी कुछ सोचा होगा ना, आप कह रहे हैं देख लेंगे, दलित चेहरा आपने आगे कर दिया एक सीएम के तौर पर, वो तो ठीक है, वो तो आपका एक प्लान भी समझ में आता है, क्योंकि जैसे विनोद जी बता रहे हैं बीजेपी और कैप्टन साहब की जो ये बातचीत है पर्दे के पीछे शायद 6 महीने से चल रही है, तो आपका प्लान भी बिल्कुल रेडी है ना, आप तैयार है ना, अगर कैप्टन साहब उतरते हैं आप रेडी हैं बिल्कुल? देखिए प्लान बी प्लान ए मायने नहीं रखते, हाइपोथेसिस मायने नहीं रखता, मायने रखता है फैक्ट, मायने रखता है पंजाब और मायने रखते हैं पंजाब के लोग। हमें काम करने की आदत है, काम कर रहे हैं, बीजेपी को शोर करने की आदत है, वो शोर कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने देखिए आज क्या क्या ऐलान कर दिया आते ही। केजरीवाल साहब का जिक्र कर लेते हैं, ये रह गया था। केजरीवाल साहब हमें पावर हंग्री कह रहे हैं, जबकि वो इंसान है जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का अमेंड कर दिया ताकि चीफ बने रहे, वो लगातार बने रहे, आगे भी बनते आए। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है बताइए मुझे, जो वर्मा साहब है। दूसरी बात, मेरा सवाल है तीनों पार्टी से, ये हम पे सवाल उठा रहे हैं, हमारा भी हक बनता है। मैं पहले तो जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, छोटेपुर, गांधी, खैरा कहाँ है? अकाली दल से पूछना चाहता हूँ ब्रह्मपुरा साहब, ढींसा साहब कहाँ है? बीजेपी से पूछना चाहता हूँ अडवाणी साहब और अनिल जोशी साहब कहाँ है? और मैं गिनाने पे आ जाऊं, लिस्ट रात तक चलती रहेगी। लेकिन ये सिग्निफिकेंट लीडर्स है, मैं बता दूं, ये छोटे मोटे लीडर्स नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। चलिए पहले केजरीवाल साहब की बातों की बात, केजरीवाल साहब की एक बात और कर देना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब के एक चीज 5 सेकंड अच्छा हाँ कंप्लीट कर लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए। अर्शप्रीत बोलिए। धन्यवाद हाँ बोलिए। धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड एलवी साहब सुन लीजिए, एक सेकंड कंक्लूड कर रहा हूं। केजरीवाल साहब की देखिए बड़ी जी 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 माफ कीजिए। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल साहब जो हैं उन्होंने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते रहे हैं अकाली दल पे। पंजाब में आके माफी मांग के गए थे जब पूरी पंजाब यूनिट आम आदमी पार्टी की टूटी थी। और जो प्रवक्ता बीजेपी की हैं, बीजेपी का तो आजकल वही हाल है कि दूसरे को ख्यालात की लेंगे तलाशी, मगर अपने गरिबान में झांक के शाजिया बोलिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हुआ पड़ा है, यहाँ पे डिसेंट खत्म हुआ पड़ा है, इंटॉलरेंस है। शाजिया बोलिए। शाजिया
जी, तो मुझे समझ में नहीं आया इनका सवाल। आप क्या चाह रहे हैं? आडवाणी जी कहाँ हैं? आप उनका पता जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपको उनका एड्रेस चाहिए? बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। मतलब मैं आपको एड्रेस भेज दिखाई नहीं देते अगर आप जानना चाहते हैं। लोकसभा नहीं, राज्यसभा मुझे में समझ दिखाई में नहीं नहीं आया देते। आपका सवाल क्या है। और मुरली आपकी मनोहर जोशी जी लोकसभा में, कानपुर से हमारे राज्यसभा एमपी रहे में, हैं, कैंपेन्स कानपुर से में, रहे हैं, रैलीज कानपुर में से दिखाई रहे नहीं हैं देते। एमपी पिछले लोकसभा तक। और अभी भी अपने घर पे हैं वो अपने। आप उनका भी पता मैं दे दूंगी आपको। मतलब ये आप क्या जानना चाह रहे हैं इसमें? मुझे समझ में नहीं अच्छी आई ये बात है। बात। और बीजेपी में बड़े खुश हैं वो, और उन्होंने कभी भी ना तो बीजेपी की मुखालफत की है, ना ही अपमानित महसूस किया अरे है, डर ना ही लगता है, ऐलान किया डर है लगता कि है। उन्होंने उनको उनके साथ बदतमीजी की गई, अब बदसलूकी की गई, जिस तरह से कैप्टन ने कहा है आपके बारे में, जिस तरह से हेमंत अच्छा, मेरे पास एक अपडेट आ रहा है, एक अपडेट आ रहा है, वो अपडेट भी दे देता हूं क्योंकि हम चर्चा भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। चर्चा भी इसी मुद्दे पर कर रहे ने कहा है हैं। आप लोगों के बारे में। मेरे पास खबर यह आ रही है कि थोड़ी देर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कुछ बात बन गई है, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। विनीत, अब बताइए, अगर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। आप सोच रहे थे कैप्टन भी गए, सिद्धू भी गए, आपके लिए खुला मैदान, सिर्फ अकाली है सामने। नहीं, पहले ना मैं अशफीक जी की बात का जवाब दे दूं। अशफीक जी कह रहे थे शायद मोहल्ला क्लिनिक का, अशफीक जी कह रहे थे लीडर चले गए, ये चले गए, वो चले गए। मैं अशफीक जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तो फॉर्मर सीएम चला गया जो 4.5 साल आपकी कांग्रेस की सरकार चलाता रहा, आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हैं? और दूसरा, आप कह रहे थे केजरीवाल साहब ने ये किया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 2 टर्म पिछली से आपका 0 एमएलए है दिल्ली में। अगर आपके बंदों की बात इतनी सच्चाई हो, दिल्ली की वो उधर बात नहीं स्पोक्स हो पर्सन रही आपके दिल्ली में नहीं दिल्ली में बैठे, वो क्यों नहीं बोलते? अच्छा, सेकेंडली आप कह रहे थे अपना मानव जी, आप कह रहे थे भी इनमें समझौता हो गया। सर, ये बिल्कुल सत्ता की लड़ाई है। ये आज समझौता है, कल को फिर रुसेंगे। पर चलो अच्छी बात है, हम चाहते हैं इनका जो भी समझौता बने अपनी टर्म पूरी करें और लोगों साथ जो किए हुए वादे हैं उसको कम से कम पूरा करें। बाकी जो कर रहे हैं ये सब प्री टू प्लान्ड काम है। ये हर बारी गवर्नमेंट जो आप पिछली से शायद राजेंद्र जी छोटा सा कमेंट। हाँ, किस पे? आपसे। अरे बोलिए, इसी पर बोलिए कि अब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। सीएम और सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी कि कैप्टन अमरिंदर गए तो सिद्धू और चन्नी के चेहरों के साथ कांग्रेस उतरेगी पूरी ताकत से। ताकत तो जो ये है कांग्रेस में, सब पता चल रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में जो ड्रामा हो रहा है, जो कॉमेडी सर्कस हो रही है, वो सारा पंजाब देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं। आज मीटिंग कहाँ हुई है? कांग्रेस भवन में हुई है। कांग्रेस का जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है 15 सेक्टर में, वहां हुई है। आज तक कोई भी सीएम प्रेसिडेंट से मिलने वहां नहीं आया, क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू अपनी टर्म्स में बात कर रहे हैं। इसलिए ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। देखते हैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है या नहीं होती है और इसमें क्या कहते हैं दोनों मिलकर। देखते हैं, चुनाव नजदीक है, मजबूरी है, सबको थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। देखते हैं क्या बातचीत हुई है और क्या कांग्रेस अब अपना घर संभाल पाई है कैप्टन के जाने के बाद। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए शाजिया इल्मी, आपका बहुत शुक्रिया। अर्शप्रीत थैंक यू, विनीत और राजेंद्र जी थैंक यू, विनोद जी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।